हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल आइस ज़िंदगी में। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स को हम क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं 60 दिन में। तो आज हम दूसरा दिन अपने सीरीज़ का स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम बहुत सारे वीडियोस डालेंगे। कल हम सिर्फ एक सेक्शन का ही एनालिसिस किए थे जो 65th बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। वो भी बिहार स्पेसिफिक रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, तो अप्रॉक्स 20 से 22 क्वेश्चन थे। आज हम इकोनॉमिक सेक्शन को डिस्कस करेंगे कि आखिरकार किस टाइप के इकोनॉमिक सेक्शन के क्वेश्चन आते हैं हमारे बीपीएससी प्रीलिम्स में। तो आज हम 65th बीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर को एनालिसिस करते हैं कि आखिरकार बीपीएससी में इकोनॉमी सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फैक्चुअल रहता है या फिर एनालिसिस बेस्ड रहता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे आपको पता चल जाए कि हमें इकोनॉमी सेक्शन के लिए कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और हम इकोनॉमी सेक्शन में कैसे फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं अपने बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर में। हम कल देखे थे कि हम बिहार स्पेसिफिक जो टॉपिक्स आते हैं क्वेश्चन हैं हमारे एग्ज़ाम में, तो उसमें हम कैसे एक्सेल कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदू ग्रोथ रेट रिलेटेड है किस चीज़ से। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो आप बता सकते हैं कि ये जीडीपी से रिलेटेड है। तो न्यूज़ में जीडीपी से रिलेटेड न्यूज़ होगा हमारे कंट्री में, तो इसलिए हिंदू ग्रोथ एक बेसिक टर्म जो जीडीपी से रिलेटेड है वो पूछ लिया गया। तो हमारे बीपीएससी एग्जाम में इसी तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनालिसिस बेस्ड बहुत कम ही क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों, आप फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें और एनालिसिस पे कम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिटरमाइंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया। तो एमएसपी न्यूज़ में था उस समय 2019 में, इसलिए एमएसपी से रिलेटेड पूछ लिया गया कि कौन डिटरमाइन करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत भर में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि कोई भी टर्म न्यूज में है तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बन सकते हैं उसी से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको कल भी बताया बीपीएससी जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस के सीरीज में वीडियो में। तो आज ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि फुल फॉर्म ऑफ ईपीसीजी क्या है। तो ये भी न्यूज़ में था, ईपीसीजी जो कि एक्सपर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन है, 2019 में न्यूज़ में था, इसलिए उसका एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछते हुए पूछ लिया गया कि आखिरकार ईपीसीजी है क्या। तो दोस्तों, मैं सीधा से यही कहना चाहता हूँ कि बीपीएससी जानना चाहता है कि जो भी चीज़ चल रहा है करंट में, तो उससे जो बीपीएससी के जो बच्चे जो क्वालिफाई करने वाले हैं वो उससे अवेयर है कि नहीं। वो नहीं चाहते हैं कि एनालिसिस करें, मगर वो सिर्फ चाहते हैं कि फैक्ट उनका तगड़ा है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंस। तो ये फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ था, उससे क्वेश्चन बन गया। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन 2020 के 66 बीपीएससी प्रीलिम्स में भी आने की उम्मीद है दोस्तों। तो आप फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको सोर्स और कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। कुछ दिनों की बात है, मैं 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर मैं वेबसाइट भी आपको प्रोवाइड करूँगा, उसका लिंक। तो आप देख सकते हैं इसका ई होगा कि नन ऑफ द ऑप्शन जो नाबार्ड, रीजनल रूरल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिजिकल ईयर 2018 to 19 जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो कितना था। तो ये जो फिजिकल ईयर हर साल आता है, तो ये 2018-19 का डाटा से रिलेटेड पूछा गया है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था हमारे भारत का, तो वो कितना था। तो आप देख पा रहे होंगे कि 28,55,882 करोड़ था। उसका डिटेल भी दिया गया सॉल्यूशन में, आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि क्या जो टॉपिक था न्यूज़ में और उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं। तो जो इंडिया है वो 6th लार्जेस्ट होल्डर है फॉरेक्स जो रिजर्व होते हैं, फॉरेन जो करेंसी होते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया जो शेयर है मीट और मीट प्रिपरेशन एक्सपोर्ट में 2017 का ये डेटा पूछ लिया गया है। तो ये न्यूज़ में होगा 2019 में भी, इसलिए इससे क्वेश्चन बन गए हैं। 2017 का डाटा से हमें बताना है।
तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि 2017 का डेटा क्या है। तो डी ऑप्शन है 3% था, तो इसका 19 में जिक्र किया गया होगा तभी ये क्वेश्चन आया है, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं कि 2017 का डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन को ही पूछ दिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये फॉलोइंग प्रोग्राम जो इनिशिएट किया गया है 6th 5 ईयर प्लान, वो उसमें से 6th 5 ईयर प्लान में जो कौन सा प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था। तो पहला है वो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम था वो 6th 5 ईयर प्लान में इनिशिएट किया गया था। तो इस जो प्रोग्राम का था वो मकसद क्या था, जो कि 1985 से 1990 के बीच में जो 6th 5 ईयर प्लान आया था। तो ये प्लान जो है 11th, अभी शायद 14th 5 ईयर प्लान चल रहा है। तो आपको ये 5 ईयर प्लान के बारे में और इसका थीम और जो इनिशिएटिव है प्रोग्राम का वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर साल एक ना एक क्वेश्चन उससे बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो बिहार का है वो करंट प्राइसेस क्या है 2017-18 के डेटा के अनुसार। तो 4,87,628 करोड़ है। तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है बिहार का वो 2018-19 का वो 11.3% था और ये हाईएस्ट था कंट्री का। और ये जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है बिहार का वो करंट प्राइसेस जो 2017-18 के अनुसार 4,87,628 करोड़। और जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है बिहार का वो कांस्टेंट प्राइस जो कि 2017-18 में 3,61,000 लाख करोड़ था, 3.61 लाख करोड़। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि टोटली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक सेक्शन में भी। बिहार स्पेसिफिक हम देखें कि जो भी करंट में न्यूज़ चल रहा है बिहार से रिलेटेड, उससे रिलेटेड बिहार का फैक्चुअल डेटा पूछ लिया जाता है, वो बिहार स्पेसिफिक में आ जाता है। और इकोनॉमिक सेक्शन में भी हम देख रहे हैं कि जो भी इंडिया से रिलेटेड इंडिया भर में कोई भी टर्म इकोनॉमिक सेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ में है या फिर बिहार में है तो उससे रिलेटेड फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये हमारे लिए ईजी है कि हमें एनालिसिस नहीं करना पड़ता है, हम जो डेटा याद किए रहते हैं या फिर पढ़े रहते हैं तो उसी पे बेस्ड हम आंसर को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इंडिया का डेवलप किया गया है कोलैबोरेशन जापान के साथ मिलकर। तो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इसलिए इकोनॉमिक सेक्शन में आ जाता है और ये बायलैटरल रिलेशन में भी आ सकता है, इंडिया और जापान के बायलैटरल रिलेशन में, उसको भी हम देखेंगे। तो ये दिल्ली मुंबई का कॉरिडोर है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि बनाया गया था इंडिया और जापान के बायलैटरल जो समझौते के साथ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं सच में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें जो भी क्वालिफाई करना चाहता है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपको मदद करूँगा बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में। धन्यवाद।